मायका और माँ जैसी कैब सड़क पर दौड़ जा रही थी और मेरे मन में ढेर सारी शंकाएं। माँ के जाने के बाद आज 2 महीने बाद अपने घर जा रही थी। वो घर जो कभी मायका हुआ करता था, आज वही मेरे लिए भाई का घर बन गया था। हम दोनों भाई बहन के लिए माँ पुल जैसी थी। अब वो पुल ढह चुका था और मैं इस ओर बिल्कुल अकेली थी। 4 साल के भतीजे के जन्मदिन पर भाभी ने बुलाया था, वहीं जा रही थी अकेली। बच्चों को जानबूझकर साथ नहीं लिया, मन ही नहीं किया। इकलौती छोटी भाभी को ब्याह कर आए 5 साल हो लिए थे। ननद भाभी का रिश्ता तो था, पर रिश्ते में वो गर्माहट नहीं थी। मैं हमेशा बेटी बनकर ही घर में आती और वो भी घर की बहू ही बनी रहती। माँ के बिना मायका। उधेड़ बुन अभी चल ही रही थी कि कैब ठीक गली के आगे रुक गई। उतरकर मैं घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही भाभी ने हमेशा की तरह पैर छुए। और कोई नहीं दिख रहा? मैंने पूछा। बस हम दोनों ही हैं, ये भी 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। आप तो माँ के जाने के बाद यहाँ आई ही नहीं, सोचा इसी बहाने आपसे मिलना हो जाएगा। कहते हुए वो किचन में चली गई। भाभी के किचन से माँ की रसोई जैसी महक आ रही थी। तभी नजर डाइनिंग टेबल पर अखबार में पड़े कटहल के छिलकों पर गई। अजीब सा लगा, बर्थडे पर कटहल कौन बनाता है। सोच ही रही थी कि भतीजा दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक कर उसे विश किया। बात उन्हीं कहीं का, एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा है। मैंने भी पूछ लिया, तुझे कटहल पसंद है? बिल्कुल नहीं, तेरी मम्मी ने तो बनाया है, आपका फेवरेट है ना, इसलिए। फिर मैं कुछ बोली ही नहीं, उसे गोद में लेकर घूमने लगी। तभी सामने शोकेस में बीचों बीच रखी मेरी बरसों पुरानी डॉल दिखी। नज़र वहीं थम सी गई। मेरी तरफ देखते हुए बोला, बुआ आपकी डॉल अभी भी इस पुरानी डॉल को रखा हुआ है, हटा क्यों नहीं देते यहाँ से? बड़े भारी मन से कहा, ये जगह इस डॉल की है और ये हमेशा यही रहेगी। आपके बचपन की यादें जुड़ी हैं इससे। मुड़ कर देखा, पीछे भाभी खड़ी थी। कितनी बार रोकने की कोशिश की थी, मगर इस बार आंसू बह निकले। जहाँ अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछी वो बिल्कुल माँ जैसी लग रही थी, वहीं अब ये घर फिर से मेरा मायका।